हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम बुक जो क्लास 3 की हिंदी की है, एनसीईआरटी की बुक है। चैप्टर है आपका 10 यानी 10वां। चैप्टर का नाम है मीरा बहन और बाघ। तो आज हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। अगर आपको इसके पिछले चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो वो एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हमें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। देखिए, उनके दिमाग पे इतना ज़्यादा असर हुआ। किसका? गांधी जी का। सभी को बताना गांधी जी कौन है। ये होते हैं, ठीक है ना, जो नोट पे छपे होते हैं वो गांधी जी होते हैं, ठीक है। तो उनकी बातों का उन पर इतना असर हुआ कि उन्होंने अपना घर बार, अपने माता पिता सबको छोड़कर वो आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। और गांधी जी के साथ क्या करने लगी? वो काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद, देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। देखिए, जो उत्तराखंड है ना, वो हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश था पहले, ठीक है। ये बाद में चेंज हो गया, उत्तराखंड हो गया और एक यूपी बना दिया गया। तो क्या था? उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में गेवली, ठीक है, क्या है? गेवली गांव का नाम है। उसमें गोपाल आश्रम की स्थापना की गई। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। देखिए, पालतू पशु बच्चों वो होते हैं जिनको घर में पाला जाता है, पशु यानी कि जानवर। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। देखिए, जो गेवली गांव है ना, तो उसके आसपास जंगल में क्या रहते थे? बहुत खतरनाक जानवर रहते थे। खतरनाक जो इंसान को, किसी को भी मार के खा जाते हैं, वो होते हैं खूंखार खतरनाक जानवर उन्हें कहते हैं। अब जंगलों में तो जानवर रहेंगे ही ना, ठीक है। फिर आगे देखिए, ये है, देखिए, मीरा बहन जिसे कहा गया है, ठीक है, गांधी जी के साथ में। अब देखिए, पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जो पहाड़ी गांव है वहाँ पे हमेशा किसका डर बना रहता? बाघ यानी कि शेर, बाघ की प्रजाति होती है, ठीक है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। देखिए, और जो जंगल कटने के बाद क्या होता था, जो शेर है ना, वो क्या है, गांव के आसपास भी आ जाया करते थे। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। जो गांव है उसमें एक बार ऐसा ही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। देखिए, गांव में घुसा और उसको कुछ खाने के, जो जंगल में कुछ खाने को नहीं मिला होगा तो वो कहाँ आ गया होगा? गांव के आसपास आया होगा और उसको गाय दिखी होगी, उसने गाय को मार के खा लिया। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। और सुबह को ही पूरे में फैल गई ये खबर। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। अब देखिए, जब जानवर खा सकता है तो शेर तो हम इंसानों को भी खा सकता है। तो सभी गांव वाले डर गए कि दोबारा जरूर आएगा शेर। एक बार खा लिया तो इंसान, वो जानवर क्या होते हैं, दोबारा फिर वहीं पर जाते हैं। तो क्या पता वो जानवरों की जगह हम ही को शिकार ना बना ले कहीं, ऐसा लोग सोच रहे हैं। गांव के लोग गोपाल आश्रम में गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। अब वो लोग आश्रम में गए और मीरा बहन को अपनी चिंता बताई, यानी अपनी परेशानी बताई, किस वजह से वो चिंतित हैं। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। गांव के लोगों ने क्या कहा लास्ट में? कि बाघ को बंद कर दिया जाए। कैद मीन्स क्या होता है बच्चों? बंद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़ा बच्चों क्या होता है? लोहे का बना होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पिंजड़ा मंगा के उसमें हम कैद कर देंगे। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। अब उन्होंने क्या करा? पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। मिमियाना यानी कि बच्चे कहते हैं ना, मी मी चिल्लाते हैं, उसको कहते हैं मिमियाना, ठीक है। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया
था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। अब पिंजरे का ऐसा दरवाज़ा बनाया था कि जैसे वो घुसेगा बाघ और वो दरवाज़ा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। अब देखिए, शाम होते ही ऐसी जगह रखा कि जहां बाघ हमेशा दिखाई देता था, यानी कि आता जाता रहता था। यह जगह मीरा बहन को गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी, और ये जो जगह है गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। रात होते ही और फिर रात बीतते, यानी कि रात खत्म होते ही सुबह की रोशनी में सब लोग कहाँ गए, पिंजरे को देखने के लिए निकले। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। उन्होंने क्या देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए। अब सभी लोग खुश हो गए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। अब उन्हें लगा कि पिंजरे में बाघ तो फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं। जब सब लोग पहुंचे पिंजरे के पास, उन्होंने देखी, क्या देखा होगा, पिंजरे में बाघ नहीं था। जो पिंजरा था उसमें बाघ नहीं था। लोग चकित थे। चकित यानी कि एकदम शॉक्ड हो जाना, ठीक है। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। सब कह रहे जब बाघ अंदर नहीं गया तो पिंजरा यानी कि कैसे बंद हो गया, उसका दरवाजा कैसे बंद हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। सभी लोग मीरा बहन के पास गए। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था। लोगों ने क्या सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। क्या पता, लोगों ने सोचा कि मीरा बहन को पता हो कि क्या हुआ होगा। पूछने पर मीरा बहन बोली, अब देखिए जब सभी ने पूछा तो क्या बोली मीरा बहन, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने क्या कहा कि देखो मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए। देखिए वो क्या सोच रही हैं आखिर में कि बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। देखिए मीरा बहन ने क्या करा, वो गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। सबने सोचा था कि बाघ को फंसा देंगे और वो कोई भी जानवर नहीं खा पाएगा, लेकिन मीरा बहन ने सोचा कि धोखा क्यों देना हुआ जानवर को। उन्होंने क्या कर दिया, पिंजरे को बंद करके चली आई। तो ये था आपका 10वां चैप्टर मीरा बहन और बाघ। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको इसके सेकंड पार्ट का वीडियो मिलेगा, जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।